प्राचीन चीन की धरती पर एक महान आर्षि का जन्म हुआ था। उनका नाम था लाओ त्सु। लाओ त्सु अपने समय के सबसे बुद्धिमान और शांत व्यक्तियों में गिने जाते थे। उनकी समझ इतनी गहरी थी कि चीन के सम्राट भी उनसे सलाह लेने आते थे। पूरे देश में उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां मशहूर थीं। एक दिन सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके हाथ में थे दो फूल, दिखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे। व्यापारी ने सम्राट के सामने एक शर्त रखी। अगर सम्राट पहचान लें कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो व्यापारी दोनों फूल और अपनी आधी संपत्ति राजकोष में दान कर देगा। लेकिन अगर सम्राट असफल रहे तो उन्हें उतनी ही बड़ी राशि व्यापारी को देनी होगी। सम्राट ने शर्त स्वीकार कर ली। फूल सामने रखे गए, लेकिन समस्या यह थी कि नकली फूल बनाने वाला कारीगर बेहद कुशल था। इतना कुशल कि असली और नकली में फर्क करना लगभग असंभव लग रहा था। सम्राट असमंजस में पड़ गए। तभी उन्हें याद आया लाओ त्सु। दूत भेजा गया और थोड़ी देर में लाओ त्सु दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने दोनों फूलों को बहुत ध्यान से देखा, बहुत देर तक शांत भाव से। लेकिन यहां तक कि लाओ त्सु भी कुछ क्षणों के लिए उलझन में पड़ गए। उन्होंने व्यापारी से थोड़ा समय मांगा और दरबार की खिड़की खोल दी। कुछ ही पलों में बाहर से एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और सीधे दो फूलों में से एक फूल पर बैठ गई। लाओ त्सु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बाईं ओर रखा फूल असली है और दाईं ओर रखा फूल नकली। व्यापारी हैरान रह गया। उसने पूछा, आपने कैसे पहचाना? लाओ त्सु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इंसान की आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन प्रकृति कभी नहीं। हम जिसे ताऊ कहते हैं वह सत्य को पहचानती है। एक इंसान भ्रमित हो सकता है, लेकिन एक मधुमक्खी हमेशा असली फूल को ही चुनती है। यही थी लाओ त्सु की सच्ची बुद्धिमत्ता। यह कहानी हमें सिखाती है कि कई बार बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे आसपास ही छिपा होता है, बस हमें शांत होकर देखना होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।